ताइकुकर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ताइकुक स्टोरीज फैन फिक्शन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ सुपरस्टार बॉयफ्रेंड पार्ट 41। ये पार्ट है लास्ट पार्ट सुपरस्टार बॉयफ्रेंड का। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कर लें और कमेंट बॉक्स पे जो भी आपके व्यूज़ हैं इस स्टोरीज़ को लेके वो ज़रूर दें। तो बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शादी का दिन आ जाता है। सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। जंगकुक स्टेज पे खड़ा हुआ था और ताई के आने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था। वह वाइट ड्रेस में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लग रहा था। इतने में सॉन्ग बजने लगता है और ताई मिस्टर ली के साथ स्टेज की तरफ आने लगती है। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी और गॉर्जियस लग रही थी। सभी लोगों की नज़र ताई पर ही थी। जंगकुक ताई को ब्राइड लुक में देखकर खो सा जाता है। इस वक्त का इंतज़ार उसने बहुत समय से किया था। वह ताई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उसकी नज़र ताई पर अटक सी जाती है। स्टेज पर शुगा, आरम और जेहो भी उसी के साथ खड़े थे। जैसे ही ताई स्टेज के पास आती है वह वहाँ पर आकर खड़ी हो जाती है। जंगकुक अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था। इतने में जेहोप उसे पीछे से हल्के से हाथ से मारते हुए कहता है, हाथ दे दे अपना। जेके अपने सेंस में वापस आता है और जल्दबाजी में उसे हाथ देता है। ताई हल्के से मुस्कुराती है और उसको हाथ पकड़कर स्टेज पर चढ़ जाती है। ताई थोड़ा सा जंगकुक की तरफ झुकती हुई कहती है, कहाँ खो गए थे अभी? अभी भी दूसरी लड़कियों के बारे में सोच रहे हो क्या? जंगकुक स्माइल करते हुए कहता है, नहीं, तुम्हारे होते हुए मैं दूसरी लड़कियों के बारे में कैसे सोच सकता हूँ। ये सुनकर जंगकुक और ताई दोनों स्माइल करने लगते हैं। जंगकुक प्यार से कहता है, बेबी वैसे तुम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। तुम भी बहुत हैंडसम लग रहे हो माय स्वीट हस्बैंड। ताई ये बोलकर हल्की सी स्माइल जेके की तरफ देती है। प्रिस्ट बोलना स्टार्ट करता है, क्या जियोन जंगकुक आप किम तायोंग को अपनी वाइफ स्वीकार करते हैं? फिर जंगकुक आई डू कहता है। फिर प्रिस्ट सेम सेंटेंस ताई के लिए दोहराती है और ताई भी हाँ में जवाब देता है। फिर प्रिस्ट कहता है कि आप किस कर कर अपने रिश्ते को पक्का कीजिए। जंगकुक ताई के पास आता है और प्यार से ताई के फॉरहेड पर किस करता है। ताई ब्लश करती है। सभी लोग क्लैप करने लग जाते हैं। पार्टी होने के बाद जंगकुक ताई को मैंशन में ले जाता है। वह मैंशन के अंदर ताई को गोद में लेकर जाता है और सीधा बेडरूम की तरफ ले जाता है। ताई पूरे घर को बहुत ही अच्छे से देख रही थी। पूरा घर बहुत ही अच्छे से सजा रखा था और उसकी मनपसंद चीज़ें वहाँ डेकोरेट कर रखी थी। ताई उस घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा अमेज फील करती है और उसे बहुत ही अच्छा लगता है वह घर। जंगकुक ताई को बेडरूम में ले जाकर खड़ा करता है और कहता है, बेबी ये घर हमारा है। जब से मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ ना, तब से मैंने सोच लिया था कि हम अपना ताइकुक मैंशन बनाएंगे और मैं तुम्हें ताइकुक मैंशन गिफ्ट में दूंगा। मैंने इस घर की हर चीज़ तुम्हारे पसंद के अकॉर्डिंग डिज़ाइन की है, एकदम क्लासिक। मैं यहाँ से हमारी नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहता हूँ। ताई बड़े ही ध्यान से जंगकुक की बातें सुन रही थी। उसके फेस पर एक बड़ी सी स्माइल थी। जंगकुक प्यार से उसके फॉरहेड पर किस करता हुआ कहता है, आई लव यू जुन तायोंग, नाउ यू ऑफिशियली माइन। ताई ये सुनकर मुस्कुराती हुई कहती है, आई लव यू टू मिस्टर जियोन जंगकुक, नाउ आई एम ऑफिशियली योर्स। ये कहकर ताई हल्के से जंगकुक के लिप्स पर पैक करती है। फिर जंगकुक उसे दोबारा से खुद के करीब खींचता हुआ उसके लिप्स पर किस करना स्टार्ट करता है।
और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगते हैं। धीरे धीरे इन्वायरमेंट चेंज होने लगता है। पैशनेट किस रफनेस और वेट किसेस में चेंज हो जाती है। जंगकुक अपना कोट और शर्ट निकाल देता है। फिर जंगकुक ताई को अनड्रेस करता है और फिर धीरे धीरे उसे बेड पर लेटा देता है और उसे देखता हुआ कहता है, बेबी यू लुक सो ब्यूटीफुल। ये कहकर वह उसके ऊपर आ जाता है और उसके पूरी बॉडी पर अपनी कलाकारी करना स्टार्ट करता है और ताई के साथ अपने लव मोमेंट को स्पेंड करने लगता है। नेक्स्ट डे 11 o'clock, सुबह के 11 बजे हुए थे। दोनों सुबह ही थोड़ी देर पहले सोए थे, इस वजह से दोनों अभी भी बहुत गहरी नींद पे सोए हुए थे। इतने में जंगकुक उठता है और उठते ही उसकी नज़र ताई के चेहरे पर पड़ती है। सूरज की किरण सीधा ताई के चेहरे पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से उसके चेहरे के फीचर्स उभर कर आ रहे थे। जंगकुक प्यार से उसके बालों पे हाथ फेरता है, फिर उसके चेहरे पे हाथ फेरता है। इतने में उसे एहसास होता है कि सूरज ताई को परेशान कर रहा है। वह उठता है और पर्दा लगाकर बाहर की ओर जाने लगता है और थोड़ी देर बाद वह खुद के लिए और ताई के लिए 2 कप चाय की बनाकर लेकर आता है और बड़े ही प्यार से टेबल पर रख कर ताई को उठाता है। ताई हल्के से आंखें खोलती है और आंखें खुलते ही वह देखती है कि जंगकुक उसके सामने सिर्फ अंडरवियर में है। वह तुरंत शर्म और शौक से अपनी आंखों में हाथ रख लेती है। जंगकुक उसके सामने बैठता हुआ कहता है, बेबी तुम कल रात सारा देख तो चुकी हो, वैसे भी हमारा पहली बार थोड़ी था। वह प्यार से उसके आंखों से उस हाथ हटाता है और कहता है, वैसे भी अब तो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम्हें मुझसे शर्माने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वह उसके चिन पर हाथ रखता है और उसके फेस को ऊपर कर कर उसके लिप्स पर पैक करता है और प्यार से उसे कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी। ताई ब्लश करने लगती है। जंगकुक टेबल पर रखी चाय उठाता है और ताई की तरफ बढ़ाता है। ताई ने अभी भी कुछ नहीं पहना था। वह ब्लैंकेट को थोड़ा ऊपर कर कर बैठती है। दोनों यूं ही बातें करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद जंगकुक ताई को अपनी बाहों में भर लेता है। 5 years later, जिन और आरम ने शादी कर ली थी। उनकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उनकी 2 साल की एक क्यूट सी लड़की भी थी। और एक आरम ने कंसर्ट वाली बात जिन को कंफर्म करने के लिए पूछ ली थी, पर वहाँ पे उन्हें पता चलता है कि वह जिन नहीं ताई थी, क्योंकि ताई और जंगकुक भी उस टाइम पर वहीं थे और ताई ने ये बात बता दी थी, जिसकी वजह से जंगकुक ने 4-5 महीने तक आरम से बिल्कुल बात नहीं की थी। वह बहुत ज़्यादा जेलस था इस बात से, पर बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया था और फिर उसके बाद ही जिन और आरम ने शादी की। पर अभी भी कभी कभी जंगकुक ताई को चिढ़ाने के लिए आरम की किस की बात लेकर बैठ जाता है, जिससे उनके दोनों के बीच बहुत सी लड़ाई होती है। जेहोब और हुनसुक भी कनाडा जाकर सेटल हो चुके थे और सुगा और जिमिन भी जल्द शादी करने वाले थे। बेशक सुगा बाहर के लिए एक सुपरस्टार सेलिब्रिटी था, पर घर में वह एक अपने बॉयफ्रेंड का नौकर जैसा था, जो जिमिन का घर से लेकर बाहर तक सभी काम करता था और उसको एक भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। और जिमिन को भी ये बात बहुत पसंद थी कि शुगा इतना बड़ा सेलिब्रिटी होने के बावजूद उससे इतना ज़्यादा प्यार करता है और उसका इतना ख्याल रखता है। रात को 1 बजे, मम्मा दादा दरवाज़ा खोलो, तागू को अंदर आना है, दरवाज़ा खोलो ना प्लीज़। रूम के अंदर ताई जंगकुक के ऊपर सोई हुई थी और जंगकुक अपने दोनों हाथों से ताई को कवर किए, उसको प्रोटेक्ट किए, अपने सीने के साथ लगाए सोया हुआ था। इतने में ताई की नींद खुलती है और वह आवाज़ सुनकर कहती है,
बेबी देखो ना कौन आया है। बाबू कोई नहीं, तुम्हारा शैतान है। ताइगुक आया है, जाओ खोलो ना। जाकर खोलना है ना प्लीज़, मुझे बहुत थकान हो रही है। अच्छा बेबी, सारा काम मैं करता हूँ, थकान तुम्हें हो रही है? जाओ ना। ओके जाता हूँ बेबी। जाओ ना वरना वो रोने लग जाएगा। बाहर से जोर जोर से ताइगुक की आवाज़ आ रही थी। ताइगुक का 3 साल का लड़का था। इतने में जंगकुक कहता है, बेबी जाता हूँ, पहले मेरे ऊपर से तो उठो। ताए जंगकुक के ऊपर से उठकर बगल में सो जाती है। ताइगुक बाहर से चिल्ला रहा था। जंगकुक अंदर से कहता है, आया मेरा बच्चा आया, दरवाज़ा खोल रहा हूँ मैं। वह दरवाज़ा खोलता है। सामने क्यूट सा ताइगुक स्माइल करता हुआ कहता है, दादा आपने ताइगुक को बहुत वेट करवाया, इतनी देर क्यों की आपने खोलने के लिए? जंगकुक मुस्कुराता हुआ ताइगुक को अपनी गोद में उठाता हुआ कहता है, सॉरी बेबी, दादा को नींद आ रही थी ना, उनकी नींद ही नहीं खुली। दादा मम्मा कहाँ हैं? वो देखो आपकी मम्मा छोरी है वहाँ पे। ताइगुक जंगकुक की गोद से उतरकर ताए की तरफ जाने लगता है और बेड पर चढ़ता हुआ ताए को देखता है। ताए प्यारी सी स्माइल के साथ ताइगुक को देखती हुई कहती है, आ मेरा बच्चा, सोया नहीं अभी तक? ताइगुक स्माइल करता हुआ कहता है, मामा ताइगुक को भूख लगी। ताए प्यार से कहती है, क्या खाएगा मेरा बब्बू? ताइगुक प्यार से कहता है, पैनकेक। ताई के फेस से स्माइल डिसअपीयर हो जाती है। उसे अभी तक अच्छे से खाना बनाना नहीं आया था और वह लेजी वॉइस के साथ जंगकुक की तरफ को देखकर कहती है, बेबी पैनकेक। जंगकुक भी ऑफिस के काम कर कर बहुत ज़्यादा थका हुआ था। वह ओके कहकर किचन की तरफ जाने लगता है। ताए प्यार से ताइगुक को गले लगाती हुई कहती है, बेबी अभी दादा अच्छा सा पैनकेक बना के लाएंगे ना, फिर ताइगुक और उसके मम्मा दोनों मिलकर पैनकेक खाएंगे, ओके? ताइगुक प्यार से स्माइल करता हुआ ओके कहता है और वहीं अपने मम्मा के बगल में सो जाता है। शादी के 5 साल के बाद भी जंगकुक अभी तक ताई की कोई भी बात नहीं काटता था, पर अभी वह थोड़ा सा रेस्ट चाहता था। वह बहुत ज़्यादा इरिटेट और एग्जॉस्ट हो चुका था काम करते करते, पर अभी उसके बेबी ने पैनकेक खाना था और ताई ने उसे बहुत ही प्यार से उसको पैनकेक बनाने के लिए बोला था। वह अपने दोनों ही बेबी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, इस वजह से वह उनको मना भी नहीं कर पाया, पर अभी वो थोड़ा इरिटेट हो चुका था, इसीलिए वह खुद से बड़बड़ाता हुआ कहता है, कौन कहेगा जंगकुक तुझे, तू एक सुपरस्टार और रिचेस्ट पर्सन है सियोल का, इतनी रात को अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए खाना पका रहा है। वह जैसे तैसे पैनकेक बनाकर तैयार कर लेता है और वह पैनकेक बनाकर रूम की तरफ ले जाता है और देखता है कि ताए और ताइगुक दोनों ही बेड पर सो गए हैं। वह खाना टेबल पर रखकर अपने हाथ से माथा मारता हुआ कहता है, ओफो अब उठाऊं या नहीं? वह थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है, नहीं, इन दोनों को ही रेस्ट करने देता हूँ और मैं भी यहीं सो जाता हूँ। वह ताई के बगल में अपने दोनों ही बेबीज़ को हक करता हुआ सो जाता है और ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो स्टोरी को कमेंट करना ना भूलें और अपना फीडबैक ज़रूर दें कि आपको ये पूरी स्टोरी कैसी लगी, और ये भी ज़रूर लिखें कि आपको नेक्स्ट स्टोरी कौन सी वाली चाहिए, विदाउट यू चाहिए या गुड बॉय बैड बॉय की चाहिए। और थैंक यू मुझे सपोर्ट करने के लिए और इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा लाइक करने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में। बाय, सी यू, टेक केयर।